खुर्शीद, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे इधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। आज की ये उर्दू की महफ़िल मोहब्बत की महफ़िल, इंसानियत की महफ़िल, अदब की महफ़िल। सचिन पिलगांवकर शफ़क़ साहब, मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों से हम उनका इस्तक़बाल करें कि उन्होंने हमें आपसे मिलाने का ये मौका, ये हसीन मौका दिया है। और ये मौका जब तक बिल्कुल अधूरा रहता अगर इसमें इस वक्त हमारी जो आज की होस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं, मेरी बड़ी बहन है, मेरी दोस्त हैं, प्रोफेसर फौजिया अर्शी साहिबा। ज़िंदगी में कभी कोई काम, कोई ख्वाब ऐसा नहीं है जिसके लिए उनके यहाँ ना है। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला रखने वाली ये ख़ातून, हमें इस बात पर भी फ़ख्र होना चाहिए कि ये वो ख़ातून है हमारे हिंदुस्तान से तकरीबन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अपने पार्लियामेंट में बुलाकर ऑनर किया है। और जब ये गिटार पर अपनी उंगलियों से उसके तार को छेड़ती हैं तो एक अजीब सरगम निकलती है। शायरी से बड़ा गहरा शगफ़ है, इल्म और फिल्म से इनका ताल्लुक़ है, कई कंपनी की डायरेक्टर हैं, बिजनेस वूमन हैं। मैं चाहता हूँ एक बार फौजिया अर्शी साहिबा के लिए पुरज़ोर तालियों से कि इस महफ़िल को सजाने में, आप सबको यहाँ हमें एक साथ मिलाने में इन दो शख्सियत का बड़ा अहम किरदार है। तमाम शोराए कराम यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। अहमद वसी साहब, उनका एक शेर पूरी दुनिया में मकबूल है, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। होने जा रही थी। उर्दू हमारी है, हम उर्दू के हैं और आज ये महफ़िल उर्दू की है। और इस महफ़िल को सजाने में सचिन साहब का, फौजिया अर्शी साहिबा का बड़ा किरदार है। हम इनके बहुत एहसानमंद हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आइए एक एक करके मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपने उन शोरा से गुजारिश करूं। सचिन सर, एक दिल चाह रहा है आपको आज फिर उसी रूप में देखकर कि मेरा एक शेर है कि क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। मैं चाहूँगा कि डाइस पर आने से पहले मैं उन लोगों को, उन दो लोगों को यह मदऊ करूं जिन लोगों ने तकरीबन 2 महीने से मुस्तकिल दिन रात की मेहनत की है और ये महफ़िल सजाने में हम कामयाब हुए हैं। तो आइए बहुत ही अदब एहतराम के साथ, कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। तो मैं आज के इस मुशायरे के होस्ट मोहतरम सचिन शफ़क़ साहब और फौजिया अर्शी साहिबा से गुजारिश करूँगा पुरज़ोर तालियों से इस्तक़बाल करें, वो आएँ और अपनी जज्बात अपनी गलती करें। आप सबका खैर मक़दम करने के लिए मेरे पास अल्फाज इसलिए नहीं हैं क्योंकि इन सब लोगों को ऐसा लगा था कि हम मेहमानों को बुला रहे हैं, मुझे पता था मैं अपने घर वालों को बुला रहा हूं। इसीलिए तो यहां बैठा हुआ कोई भी शख्स सबके लिए मेहमान हो सकता है। मेरे लिए घर का है, मेरे लिए घर वाला है, और घर वाले वो होते हैं जो दिल में बसते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं ये जो आपकी जो हिम्मत अफजाई है, ये हौसला अफजाई है, इसे मैं ताउम्र नहीं भूलूँगा। और इसी तरह से जिनका हक़ है वो अपना हाथ मेरे सर पे रखें, जिनका हक़ है वो उनका हाथ मेरे कंधे पे रखें। और मेरी मोहतरमा यहाँ पे हैं, आपका हक़ है आप अपना हाथ मेरे दिल पे रखें।
और मैं शुक्रगुजार हूं मेरी को होस्ट का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दिल से, हालांकि ये काम उनका है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उतने ही दिल से किया। वो बहुत बड़े बड़े कामों में मसरूफ़ रहती हैं, बावजूद इसके उन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने उनकी हिम्मत देखकर मैंने भी साथ दिया। और जितने भी शौरा आज यहाँ पे मौजूद हैं और अपना कलाम पढ़ने वाले हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ठीक है आप मेहमान नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप बहुत मखसूस हैं और बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं और मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं एहसानमंद हूँ नज़र भाई का कि जिन्होंने इतने प्यार से हमारा जो है न्योता जो है वो कबूल किया और आज की शाम की निज़ामत करने के लिए उन्होंने हाँ कही। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा क्योंकि मैं तो सियासतदान हूँ नहीं, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकता और ना ही ये हैं, फिर भी मैं एज अ को होस्ट मैं इन्हें कहूँगा कि आप सबका इस्तकबाल करें, आप सबका खैर मकदम करें। शुक्रिया। इस्तकबाल जिस तरह से किया जाना चाहिए, बहुत खूबसूरत तरीक़े से सचिन जी ने आप लोगों का इस्तकबाल किया। मैं आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और वाकई ये हौसला अफजाई है। आप लोगों ने यहाँ आकर ये कह दिया कि कुछ ऐसा किया जाए जो आम तौर से इस शहर में नहीं होता और उसके लिए भी आप लोग साथ खड़े। आई एम सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। और सचिन जी की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी ख्वाहिश कि एक मुशायरा रखा जाए और ये क्योंकि ये कल्चर जो है ये मरता जा रहा है, बहुत मुशायरों का और इसका बात नहीं होती, लोग इसलिए इकट्ठा नहीं होते, तो उन्होंने मेरी ये गुजारिश मानी। नज़र साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और यहाँ जिन लोगों ने इस पूरी खूबसूरत सितारों की महफ़िल को सजाने में सपोर्ट किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और एक चीज़ कहूँगी माइक में रखने से पहले कि इसका नाम खुर्शीद क्यों है। खुर्शीद का मतलब होता है सूरज, मॉर्निंग सन, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं दे आर ऑल खुर्शीद्स। और आइए अब मैं अपने शौरा इकराम से गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले हमारे सीनियर शायर, वो शायर जिन्होंने तकरीबन 35 साल रेडियो में काम किया है, 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में उनकी रिलीज़ हैं, लेकिन अदबी कद उनका बहुत बड़ा है। मैंने एक शेर उनका सुनाया था कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। लेकिन एक शेर उनका और मैं सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अपनी चाल चला भी नहीं और हार गया, मैं अपनी चाल चला भी नहीं और हार गया, ये कैसी चाल मेरे साथ चल गई दुनिया। सर, ये उस दुनिया ने आपके साथ चाल चली है, ये दुनिया वाले सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं। अहमद वसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ़ लाएं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। और साथ ही हमारे इस अहद में नई नस्ल के इमाम, शायरी के डॉक्टर, बहुत ही बेहतरीन शायर, मैं आप सबके लिए कह सकता हूं कि उन्हीं के शेर से कि हो ना मायूस अगर कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं, आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले, बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। मोहतरम उबैद आज़म आज़मी साहब ना कि सिर्फ वो शायर हैं, वो लिबास से भी शायर हैं, वो अपने चाल चलन से भी शायर हैं, और एक बहुत ही उम्दा नाम। हिंदी, उर्दू, मराठी और हिंदुस्तानी ज़बानों का एक ऐसा नाम, मोहब्बत का अजीम फ़नकार, उनकी लेखनी, उनका कलम, उनकी ज़िंदगी, खालिस लिटरेचर का नाम, मोहब्बत का नाम, इंसानियत का नाम।
बहुत ही सम्मान के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मोहतरम वैभव जोशी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो दाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। पुरज़ोर तालियों से इस्तकबाल करें। हमें फिल्मी दुनिया ने वो सब कुछ दिया है जिस पर आज पूरी दुनिया नाज करती है। वो लोग भी फिल्मों के वो नग़मे सुनते हैं जो फिल्मों के बारे में कुछ अलग ख्याल रखते हैं, लेकिन हर दौर में तकरीबन 2012 या 2014 में एक कमी महसूस कर रहा था मैं, और फिल्मी दुनिया से हमें अदबी लोग नहीं मिल पा रहे थे, शोरा इकराम नहीं मिल पा रहे थे। तो एक ऐसा दीवाना, बिल्कुल नौजवान, छेल छबीला सा एक अलग लब व लहजे का शायर जिसने फिल्मों में भी शायरी की है, और उनकी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, सबके लिए बड़ी बात इसलिए है, कोई ज़्यादा फिल्मों का जिक्र नहीं करूँगा। भंसाली साहब की जितनी फिल्में हैं, वाजिरा मस्तानी और दिगर बहुत सारी, बदला, वज़ीर, इस तरह के तमाम फिल्मों में, और दुनिया में जहाँ जहाँ शायरी सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, अमेरिका, लंदन, दुबई, शारजा, जहाँ जहाँ दुनिया में मुशायरे होते हैं, वहाँ वहाँ का सफ़र मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त AM तुराज ने किया है। आइए पुरज़ोर तालियों से इस्तकबाल करते हैं। उनके कई शेर मुझे याद हैं। एक शेर इस वक्त याद आ रहा है कि दिल पे करनी है हुकूमत तो मोहब्बत कीजिए, दिल कोई दिल्ली नहीं है मत सियासत कीजिए। AM तुराज साहब। ये फिल्मी जुमला है, फिल्मी लाइन है, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। एक ऐसा नौजवान, बिल्कुल नौम्र शायर जिसने रेख्ता से लेकर हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत धूम मचाई है, अपने अलग लहजे के लिए जाना जाता है। इस्माइल राज साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आए। इस्माइल राज साहब। मैं इनके बारे में यही कह सकता हूं कि खुदा की उसके गले में अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। इस्माइल राज। भोपाल, गहवराए अदब, इधर भी भोपाल है, इधर भी भोपाल है, और मैं समझता हूँ उधर भी भोपाल है। और भोपाल अपने आप में तारीख़ के हवाले से बहुत कुछ कहता है। मैं समझता हूँ कि इतना माला माल है भोपाल, लिटरेचर के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, कि क्या कहा जाए। लेकिन भोपाल की सरज़मीन से एक ऐसा शायर जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अपनी शायरी के लिए जाना जाता है, विजय तिवारी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। विजय तिवारी साहब। लेकिन अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। यह उनका वो शेर के बेताबियाँ बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये तमाम शेर जिगर के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले सचिन शफक साहब का इस्तकबाल मैं फौजिया साहिबा से चाहूँगा। जिगर से मजरू सुल्तानपुरी साहब तक, मीना आपा तक। बैठने से पहले मैं एक ख़ास चीज़ कहना चाहूँगा। आज की जो शाम है वो हमने सोचा है कि हम नज़र करें मेरी ज़िंदगी में जिनकी बहुत ही ख़ास जगह है, महजबीन बानो मीना कुमारी नाज, उन्हें नज़र करें। क्या बात। इसलिए यहाँ पे मीना आपा की तस्वीर और उनके शेर के साथ यहाँ पे है, और आज की ये शाम उनके नाम। एक शायर और है जिसका खैर मकदम होना बहुत ज़रूरी है। वो आज के इस मुशायरे की निज़ामत
नज़र बिजनोई साहब।